নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सभी का भागवत क्लास में स्वागत है। आज 4 स्कंद का 16 अध्याय श्लोक नंबर 8 हम लोग पाठ करेंगे। श्लोक नंबर 8। देवो अवर्षते यशो देवो नर देवो वपुर्हरि पृच्छात् प्राणा प्रजाहेश रक्षिषत्यत् यञ्जसेन्द्रवत्। अनुवाद। जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से नागरिक घोर संकट में होंगे तो यह राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के इंद्र के समान जल की पूर्ति करेंगे। इस प्रकार अनावृष्टि सूखे से वह नागरिकों की रक्षा करेंगे। हरे कृष्ण। इसमें अनुवाद में बता रहे हैं कि जब वर्षा नहीं होगी तो महाराज जो पितु है इतने सक्षम होंगे कि वो वर्षा भी करा सकते हैं। जैसे कि भगवान इंद्र जब इंद्र ने भगवान को परीक्षा ली थी, भगवान गोवर्धन उठाए थे वृंदावन में सबको बचाने के लिए, गोपालों को और वृंदावन वासियों को। उसी तरह ये भी सक्षम, क्योंकि ये भी भगवान के अंश है और ये भी इंद्र यदि वर्षा नहीं करेंगे तो वर्षा भी करा सकते हैं। ऐसा बंदी जन उनका गुणगान कर रहे हैं। तात्पर्य। सूर्य तथा इंद्र देव से राजा पृथु की तुलना अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्ग लोक के राजा इंद्र पर पृथ्वी तथा अन्य लोकों में जल वितरित करने का भार है। यहाँ यह संकेत है कि इंद्र द्वारा अपना कार्य ठीक से न किए जाने पर राजा पृथु स्वयं वर्षा का जल का वितरण कर सकेंगे। कभी कभी स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वी वासियों पर इसीलिए कुपित हो उठते हैं क्योंकि उन्हें प्रसन्न करने हेतु वे यज्ञ नहीं करते, किंतु राजा पृथु श्री भगवान के अवतार होने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र की कृपा पर निर्भर नहीं रहते थे। यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि यदि वर्षा के अभाव हुआ तो राजा पृथु अपनी ईश्वरीय शक्ति से इस अभाव को दूर कर देंगे। ऐसी शक्ति का प्रदर्शन वृंदावन में निवास करते समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा भी किया गया था। जब इंद्र ने 7 दिन तक वृंदावन में अखंड वर्षा की तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति धारण करके वहां के निवासियों की रक्षा की थी। इसीलिए श्री कृष्ण को गोवर्धनधारी भी कहा जाता है। हरे कृष्ण। यहाँ पर महाराज पृथु का वर्णन करते हुए, उनके गुणगान करते हुए बंदीजन कहते हैं यदि सूर्य और इंद्र की तुलना कर रहे हैं राजा से, जैसे सूर्य देव 8 महीना अपना पृथ्वी से जल लेते हैं, 4 महीना बरसात में बारिश कर देते हैं और पृथ्वी में अन्न फल होने लगता है। और उसी तरह जैसे इंद्रदेव जो वृंदावन वासियों को कुपित होकर उन पर वर्षा किए थे 7 दिन, तो भगवान गोवर्धन पर्वत धारण करके उनकी रक्षा किए थे। इसी तरह उनकी तुलना कर रहे हैं भगवान से। कहते इतने सक्षम होंगे ये कि यदि इंद्र जल नहीं देंगे तो भी ये उससे वर्षा करा सकते हैं। और जब एक बार इंद्र और वो नहीं, यहाँ पे जब यज्ञ नहीं करते, लोग यज्ञ नहीं करते तब इंद्र कुपित हो जाते हैं। ये इससे दिया हुआ, परंतु भगवान सब समय से सब यज्ञ कराने में, यज्ञ भी नहीं करेंगे तो भी भगवान बारिश कराने में सक्षम। ऐसा यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अप्यायति यशो लोकम वदना अमृत मूर्तिना सानुराग अवलोकेन विशद स्मित चारुणा। अनुवाद। यह राजा पृथु महाराज अपनी प्यारी चितवन तथा अपने चंद्रमा सदृश मुखमंडल से जो नागरिकों के लिए अत्यधिक प्यार से सदैव हंसता रहता है, सबके शांत जीवन में और वृद्धि करेंगे।
हरे कृष्ण। यहाँ पर राजा पृथु के बारे में बता रहे हैं कि उनका चेहरा हमेशा हंसता रहता है और एकदम शांत, उसी तरह सबके जीवन में भी शांति का वृद्धि करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। ये जो लाइन आई ना कि जो सदैव हंसता रहता है, सदैव हंसता रहता है, तो मुझे हिजलिस राजकुमार कृष्णदास प्रभु जी ध्यान में आ गए। वो सदैव हंसते मुस्कुराते रहते हैं क्लास में और लोगों को उत्साहित करते हैं भक्ति में वो आगे बढ़ने के लिए। प्रभु माता जी जो शांत रहता है उसी का चेहरा हंसेगा, जो अंदर से क्लांत रहता है, हमेशा सोचता रहता है, वो नहीं हंसेगा। भक्ति में अंदर से शांत होना चाहिए, तभी चेहरा पे वो, जैसा आपका क्रोध आपको आता है तब का चेहरा कैसा हो जाता है, एकदम भयंकर। तो उसी तरह अंदर से जो शांत है, सबके प्रति अच्छा भाव है, अच्छा भाव होना चाहिए सबके प्रति, तो आपका फोकस करेगा चेहरा। और यदि आपका भाव किसी के प्रति नहीं है, आप देख के उसको मुंह सिकोड़ ये करिए, वो भी भाव पता चल जाता है कि उसको देख के वो कैसे कर रही है, मतलब उसका व्यवहार अच्छा नहीं, वो भी देखने से पता ही चल जाता है। वैसा ही माता जी। श्लोका नंबर 10। अव्यक्त वर्तमान, ये तो 4 लाइन है ना। अव्यक्त वर्तमेश निगूढ़ कार्यो, गंभीर वेदा उपगुप्त वित्त, अतंत महात्मा गुणे कधाम, पितु प्रचेता इव संवृतात्मा। अनुवाद। गायकों ने आगे कहा, राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा, उनके कार्य भी गुप्त रहेंगे और कोई यह न जान सकेगा कि वे प्रत्येक कार्यों को किस प्रकार सफल बनाएंगे। उनका कोष सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा। वे अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों के आगार होंगे। उनका पद अस्थाई तथा प्रच्छन्न बना रहेगा। जिस प्रकार की समुद्रों के देव वरुण चारों ओर जल से ढके रहते हैं। हरे कृष्ण। इस श्लोका में मतलब अनुवाद में कहा गया है कि जैसे राजा पृथु की तुलना वरुण देव से की। जो समुद्र में जल रहता है, जल के अंदर वरुण देव का निवास रहता है समुद्र में, उसमें कितने सारे जीव जंतु रहते हैं, तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी प्रकार बोलते हैं कि ये गुप्त रूप से कार्य करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे पूरा होने के बाद बताएंगे। क्या क्या कार्य कर रहे हैं किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या कार्य करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग में क्या आता है, कार्य पहले प्रकट कर देते हैं और कार्य पूरा होता ही नहीं है। लेकिन ये ना गुप्त रूप से करेंगे। जैसे कि रामायण में भी कहा गया कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कहते हैं करते नहीं, एक कहने वाला ही होता है, वो कहता ही रहेगा, करेगा कभी नहीं। एक है जो कहता और करता है, और एक है जो बिना कहे करता है। तो पृथु, राजा पृथु जो इसमें 3रे नंबर में आते हैं। वो कहेंगे नहीं कोई कार्य के हमको करना है, उस कार्य को पूरा करके फिर प्रकाशित करेंगे। इस श्लोक में वही कहा जाए कि गुप्त रूप से अपना कार्य करने के बाद तब उसको प्रकाशित करेंगे। हरे कृष्ण। तात्पर्य। सभी भौतिक तत्वों का एक एक अधिष्ठाता देव होता है। वरुण अथवा प्रचेता सागरों का प्रधान देव हैं। बाहर से समुद्र जीवन विहीन लगते हैं, किंतु समुद्र से अवगत व्यक्ति जानता है कि उनके जल के अंदर नाना प्रकार के जीव हैं। इस जल के अंदर के अधोराज्य का राजा वरुण है। जिस प्रकार कोई यह नहीं जान पाता कि समुद्र के नीचे क्या हो रहा है, उसी प्रकार कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि राजा पृथु कौन सी नीतियां अपनाकर प्रत्येक काम को सफल बना रहे हैं। निसंदेह राजा पृथु की नीति अत्यंत गंभीर थी। उनका सफलता का कारण था उनका अनंत उत्तम गुणों का आगार होना। इस श्लोक में उपगुप्त वित्त शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि कोई यह नहीं जान पाएगा कि राजा पृथु के पास गुप्त रीति से कितना धन है। कहने का उद्देश्य यह है कि न केवल राजा को वरन हर व्यक्ति को अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित संपत्ति गुप्त रीति से रखनी चाहिए, जिससे आवश्यकता के समय उसका सदुपयोग सत्य कार्यों के लिए हो सके। किंतु कलयुग में राजा या सरकार के पास
सुरक्षित कोष नहीं रहता और कागज के बने नोट ही मुद्रा विनिमय के साधन है। इस प्रकार विपत्ति आने पर सरकार नोटें छापकर कृत्रिम मुद्रा स्फीति कर देती है, जिससे वस्तुओं के मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं और नागरिकों की सामान्य स्थिति शोचनीय हो जाती है। इस प्रकार धन को गुप्त रखना पुरानी प्रथा है, क्योंकि हम देखते हैं कि महाराजा पृथु के समय में भी यह प्रथा प्रचलित थी। जिस प्रकार राजा को अपना कोष गुप्त रखने का अधिकार है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी चाहिए कि वो अपनी व्यक्तिगत कमाई को गुप्त रखे। ऐसा करने में कोई दोष नहीं है। मुख्य बात तो यह है कि हर एक को वर्णाश्रम धर्म प्रणाली की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे धन का व्यय केवल अच्छे कार्यों में किया जा सके, अन्य किसी में नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो राजा पृथु थे वो अपने धन को कुछ संचित करके रखते थे, गुप्त रीति से रखते थे, और उनके माध्यम से हम लोग को भी शिक्षा दे रहे प्रभुपाद जी कि अपनी कमाई का जो हम लोग इतनी मेहनत से कमाई करते हैं तो उस कमाई का कुछ गुप्त रूप से रखना चाहिए, क्योंकि गुप्त रूप से माने किसी को भी पता नहीं हो, खुद को ही पता हो ये कब इतना पैसा हमारे पास है। लेकिन यदि सबको पता रहेगा तो किसी न किसी बहाना से परिवार आपसे ले ही लेगा या किसी काम में आप लगा ही देंगे, उसको रख नहीं पाएंगे। जब तक वो छिपा के नहीं रखेंगे तब तक उस पैसे को आप नहीं रख पाए। लेकिन सरकार में क्या करते हैं, सरकार के पास भी कोष नहीं है, क्योंकि उस समय सोना चांदी का पैसा चलता था। बहुत पुराने जमाने में पहले सोना का सिक्का चलता था, फिर चांदी का सिक्का चला, फिर तांबा का चलने लगा, फिर अब लोहा का चलने लगा, फिर अब रुपया चलने लगा, अब जो कागज में चलने लगा। तो कागज का क्या होता है कि कम हुआ तो छाप लेंगे, जितना छाप लेंगे, लेकिन छापने से क्या होता है, रुपया तो बढ़ जाएगा, सामान तो कम रहेगा। इसलिए क्या होता है कि नागरिक लोग को समस्या हो जाती है, उन लोग को बोलते सोचनी हो जाती है उन लोग की दशा, और इसलिए कहते हैं कि गुप्त रूप से कुछ रुपया रखना ही चाहिए। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी हैंड रेस की है। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य का जो पहला लाइन में है, वरुण अथवा प्रचेता सागरों के प्रधान देव हैं, तो वरुण क्या प्रचेता थे? सागरों के प्रधान देव वरुण और प्रचेता, प्रचेता अलग थे माता जी, वो दोनों अलग अलग थे। वरुण अथवा प्रचेता दोनों लगता है एक ही लिखा हुआ है। हाँ वही बोल, अथवा लिखा हुआ है ना, अथवा तो अथवा में वो वरुण या प्रचेता दोनों में एक, तो दोनों एक ही हुए माता जी। इसमें तो इस तात्पर्य से यही लगता है कि दोनों एक ही हुए। अच्छा वही पूछ रहा था, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 11। दुरासदो दुर्विषः आसन्नोऽपि विदूरवत् नैवाभिभवतुं शक्यो वेन आरण्ययुत्थितो अनला। तात्पर्य, राजा पृथु का जन्म वेन के मृत शरीर से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अरणि काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। अतः राजा पृथु सदैव अग्नि के समान रहेंगे और उनके शत्रु उनके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। निसंदेह वे अपने शत्रुओं के लिए दुस्सह होंगे, वे उनके पास रहकर भी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे, मानो वे दूर रहने हेतु बने हों। कोई भी राजा पृथु को हरा नहीं सकेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर बंदी जो राजा बेन के बारे में बतला रहे हैं कि इनका जन्म तो बेन के शरीर से हुआ था, जो मृत था शरीर, और मृत ऋषियों ने मंत्र के द्वारा मंथन किया, और मंथन करके पहले एक निषाद निकला जो पाप रूप था, उनका सारा पाप निकल गया निषाद के रूप में, और फिर एक जो भगवान के अंश के रूप में राजा पृथु का जन्म हुआ। तो बोलते हैं इनका मतलब ये अग्नि के समान थे, भगवान के स्वरूप होने के कारण इनका शरीर में अग्नि का तेज ज्यादा था और ये अग्नि के समान थे। और जैसे कि अग्नि के पास कोई जा नहीं सकता, दूर से ही अग्नि को देख सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, कोई भी शत्रु इनको हरा नहीं पाएगा। ऐसा ही इस श्लोक में बताया जा रहा। तात्पर्य मतलब अरणि एक प्रकार का काष्ठ है जो घसरण द्वारा अग्नि उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त होता है। यज्ञ संपन्न करते समय
अरणि से अग्नि जलाई जा सकती है। यद्यपि राजा पृथु अपने मृत पिता से उत्पन्न थे, किंतु वे सदैव अग्नि जैसे बने रहेंगे। जिस प्रकार अग्नि के पास आसानी से नहीं जाया जा सकता, उसी प्रकार राजा पृथु के शत्रु भले ही देखने में वे उनके निकट प्रतीत हों, किंतु उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अरणी काष्ठ को बोलते, लकड़ी को बोलते हैं। जो मोटा मोटा दो लकड़ी रहता है, उसको रगड़ा जाए। पहले माचिस नहीं था तो अग्नि कैसे जलाते थे? काठ को रगड़ के अग्नि पैदा होता था, या पत्थर को पत्थर से रगड़ के, दो पत्थर को भी आपस में रगड़ेंगे तो उसमें से चिंगारी अग्नि निकलता है। और सूखा हुआ लकड़ी यदि इसको घर्षण किया जाए तो उसमें से भी अग्नि निकलता है। पहले तो माचिस नहीं था, तो इस तरह अग्नि जलाया जाता था। और जब यज्ञ किया जाता था तो मंत्र के द्वारा वो लोग अग्नि से, काष्ठ से ही अग्नि प्रकट करते थे ऋषि मुनि। और तो इनका जो राजा पृथु का जो शरीर था, ये तो मृत पिता से उत्पन्न था, इसलिए अग्नि जैसा है। इनके शरीर में अग्नि का ही प्रभाव था। भगवान के होने के कारण भगवान में सब चीज का प्रभाव है, हर चीज का ईश्वर भगवान में है। तो अग्नि का इनमें ज्यादा मन तेजस्वी शरीर था एकदम, ऐसा कहा जाता है। जो शत्रु लोग इनके पास, जैसे अग्नि के पास कोई जा नहीं सकता, छू नहीं सकता, इसलिए इनको भी कोई इनके पास लगेगा, इनके पास है, लेकिन दूर से ही रहता है। उनके शत्रु लोग भी वहां तक नहीं पहुंच पाते राजा पृथु के पास। श्लोका नंबर 12। अंतर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्मणि चारणे उदासीन इव अध्यक्षो वायुरात्म एव देहिनां। अनुवाद। देखा मतलब अनम्यूट करिए। सॉरी। राजा पृथु अपने प्रत्येक नागरिकों के आंतरिक तथा बाहरी कार्यों को देख सकने में समर्थ होंगे, फिर भी उनके गुप्तचर व्यवस्था को कोई जान नहीं सकेगा, और वे अपनी स्तुति अथवा निंदा संबंधी विषयों में सदैव उदासीन रहेंगे। वे शरीर के अंदर स्थित वायु अर्थात प्राण के समान होंगे, जो बाहरी तथा आंतरिक रूप से प्रकट होता है, किंतु सभी व्यापारों से सदैव निरपेक्ष रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि राजा पृथु जो है अपने नागरिक के बाहरी कार्य को, आंतरिक कार्य को, मतलब वो बाहर उनके घर के अंदर क्या हो रहा है, बाहर में समाज में क्या हो रहा है, ये सब कार्यों का उनको ध्यान में रखेंगे। और गुप्तचर रहेंगे, और गुप्तचर की व्यवस्था में कोई जान नहीं पाएगा कि वो क्या करे। खुद भी जाके भेष बदल के देखेंगे अपने राज्य में क्या हो रहा नहीं हो रहा, इसलिए कोई पता नहीं पाएगा। और जो कोई स्तुति कर रहा है, निंदा कर रहा, तो उसको भी वो ध्यान में नहीं रखेंगे। जैसे शरीर के अंदर वायु है और बाहर भी वायु है, कोई देख तो नहीं पाता है ना, बाहर तो वायु तो अनुभव होता है, शरीर के अंदर भी उन्होंने सांस के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, लेकिन तो देख तो नहीं पाते हैं। इसी तरह उनके कार्य को भी कोई गुप्त रूप से करेंगे, कोई देख नहीं पाएगा। अनुभव होगा कि राजा का किया हुआ है, लेकिन कोई उनको देख नहीं पाएगा। 13 नंबर। ना दंडम दंडयत्येष सुतम आत्माभिसामपि दंडत्या आत्मजामपि दंडम धर्मपथे स्थिता। अनुवाद। चूंकि यह राजा सदैव धर्म निष्ठा के मार्ग पर रहेंगे, अतः वे अपने पुत्र तथा अपने शत्रु के पुत्र दोनों के प्रति समभाव रखेंगे। यदि उनके शत्रु का पुत्र दंडनीय है तो वे उसे दंड नहीं देंगे, किंतु यदि स्वयं का पुत्र दंडनीय है तो वे उसे तत्काल दंडित करेंगे। हरे कृष्णा। इस श्लोक में अनुवाद में बताया जा रहा है कि राजा धर्मनिष्ठ रहेंगे, मतलब समभाव से देखेंगे सबको, प्रजा को भी खुद को भी। जैसे किसी शत्रु का भी पुत्र यदि वो कार्य ऐसा नहीं कि इसको वो दंडनीय नहीं है तो उसको दंड नहीं देंगे। और यदि अपना पुत्र दोष का कार्य किया हुआ, उसका कार्य में दोष निकलता है, तब उसको अपने पुत्र को भी वो दंड देंगे।
ऐसा मतलब है ऐसा धर्मनिष्ठ राजा राज रहेंगे कि ये सब बंदीजन लोग उनके गुणगान कर रहे हैं। अभी तक वो बैठ के कोई कार्य किए नहीं है, उनके कार्य का गुणगान पहले से ही बता दे रहे हैं। भविष्यवाणी जैसे नहीं होता है वैसा उनका सब गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो उनका जन्म हुआ, उनका तो अभी अभिषेक हुआ, अभी सब उनके बारे में बताया ऐसा 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 कार्य होगा। क्योंकि पहले जो होता था सब ऋषि मुनि ऐसे तेजस्वी थे जो तीनों काल का ज्ञाता थे, तो उन लोग की बातें को सुनकर भी बंदीजन जो इतना लोग बड़ाई किए, भगवान का गुणगान किया, उनकी बातों को सुनकर बंदीजन भी इनका गुणगान कर रहे हैं। तात्पर्य, ये निष्पक्ष शासक के लक्षण हैं। शासक का यह कर्तव्य है कि वह अपराधी को दंड दे और निर्दोष को आश्रय दे। राजा पृथु इतने निष्पक्ष थे कि यदि उनका अपना पुत्र भी दंडनीय हो तो उसे दंड देने में नहीं झिझकते थे। दूसरी ओर यदि उनके शत्रु का पुत्र निर्दोष हो तो उसे दंड देने के उद्देश्य से किसी षड्यंत्र में नहीं फंसाते थे। हरे कृष्ण। मेरे तात्पर्य में यही है कि निष्पक्ष राजा थे, वो जो मतलब दोषी को ही दंड देते थे, चाहे वो अपना पुत्र ही क्यों ना हो। श्लोका नंबर 14। अस्या अप्रतिहता चक्रम पितो रामानस अचलात् वर्तते भगवानर्को यावत् तत्पति गोगणे। अनुवाद, जिस प्रकार सूर्य देव अपनी प्रकाशमान रश्मियों को आर्कटिक प्रदेश तक बिना किसी अवरोध के बिखेरते हैं, उसी प्रकार राजा पृथु का प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र तक के समस्त भूभागों पर होगा और वह आजीवन अविचलित रहेगा, अविचल रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूर्य भगवान जो अपना प्रकाश सभी जगह फैल देते हैं। आर्कटिक प्रदेश मतलब हमको समझ में आता है जहाँ पे बहुत 6 महीना धूप होता है, 6 महीना मतलब नहीं होता, उस जगह में भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। कौन सा प्रदेश इतना मालूम नहीं मुझे। मैंने भगवान हर जगह अपने प्रकाश को देते हैं बिना भेदभाव के, किसके यहाँ देंगे उसके यहाँ देंगे ऐसा नहीं। उसी प्रकार राजा पृथु का भी प्रभाव सभी भूभाग पर होगा और सबका जीवन जो रहेगा अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तात्पर्य, यद्यपि सामान्य जनों को आर्कटिक प्रदेश नहीं दिखता, किंतु सूर्य वहां बिना रोक टोक के चमकता है। जिस प्रकार कोई भी मनुष्य सूर्य प्रकाश को पूरे ब्रह्मांड में फैलने से नहीं रोक सकता, उसी प्रकार राजा पृथु के शासन तथा प्रभाव को कोई नहीं रोक सकता। वह तो आजीवन अविचलित रहेगा। निष्कर्ष यह है कि न तो सूर्य तथा उसके प्रकाश को एक दूसरे से विलग किया जा सकता है, न ही राजा पृथु को उनकी प्रशासनिक शक्ति से हर एक व्यक्ति के ऊपर उनका शासन अविचलित भाव से चलता रहेगा। इस प्रकार राजा को उनकी प्रशासनिक शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता था। हरे कृष्ण। कृष्ण। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस समझा रहे जैसे सूर्य का पूरा ब्रह्मांड में फैलता है, कोई रोक नहीं सकता उसके प्रकाश को, उसी तरह राजा पृथु का भी जो प्रभाव है वो चारों तरफ पूरा पृथ्वी पर रहेगा। और इसी तरह वो सूर्य को जैसे अलग नहीं किया जाता प्रकाश से, उसी तरह इनके भी माने प्रभाव को, जो पृथ्वी पर इनका प्रभाव रहेगा उसको भी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे एक जगह इनका प्रभाव एक जगह नहीं, ऐसा नहीं होगा, पूरे पृथ्वी पर इनका प्रभाव रहेगा। और जो प्रशासनिक मतलब सैनिक जो मतलब प्रशासनिक शक्ति है, जो बहुत तरह की शक्तियां होती है ना राज में, तो वो सब शक्तियों को सब पर इनका प्रभाव रहेगा। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 15। रंजस्यति यल्लोकाम अयम आत्मा विचेष्टिते अथाम उमाहु राजनम मनोरंजन के प्रजा
मनोरंजन के प्रजा। अनुवाद। ये राजा अपने व्यवहारिक कार्यों द्वारा सबको प्रसन्न करेंगे और उनके सारे नागरिक अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस कारण नागरिकों को उन्हें माता जी कुछ बोले क्या? हरे कृष्णा माता जी, फिर से पढ़ रही हूँ माता जी। अनुवाद। ये राजा अपने व्यवहारिक कार्यों द्वारा सबको प्रसन्न करेंगे और उनके सारे नागरिक अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस कारण नागरिकों को उन्हें अपना शासक राजा स्वीकार करने में अत्यधिक संतोष मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये राजा जो व्यवहारिक लोग में, जैसे व्यवहारिक उनका भी व्यवहार में भी बहुत अच्छी तरह होंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और सब प्रजा इनसे बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। और क्योंकि एक व्यवहारिक आदमी को सभी पसंद करता है, उसी तरह राजा भी व्यवहार करेंगे तो राजा के जितने उनके प्रजा है सब इनको पसंद करेंगे और उसको अपना शासक मतलब अपना राजा स्वीकार करेंगे और उनको अत्यंत संतोष मिलेगा। श्लोका नंबर 16। दृढ़ता सत्य संधो ब्रह्मण्यो वृद्ध सेवकः शरण्ये सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः। अनुवाद। ये राजा दृढ़ संकल्प वाला तथा सत्यवर्ती होंगे। ये ब्राह्मण संस्कृति के प्रेमी, वृद्धों की सेवा करने वाले तथा शरणागतों को आश्रय देने वाले होंगे। ये सबका सम्मान करेंगे और दीन दुखियों तथा अबोधों पर सदैव कृपालु रहेंगे। हरे कृष्णा। इसमें बताया जाता है राजा दृढ़ संकल्प मतलब कोई कार्य अपने हाथ में लेंगे, कोई संकल्प करेंगे तो उस कार्य को पूरा करेंगे। और ब्राह्मण संस्कृति, ब्राह्मण की भी रक्षा करेंगे, जिसको पढ़ाने लिखाने में जो उनको विद्वान बनाने की संस्कृति की रक्षा करेंगे और विधि की सेवा करेंगे। और उनके शरण में जो आएगा मतलब कहीं शरण में आ जाने पर उसको आश्रय देंगे और सबका सम्मान करेंगे और दीन दुखी तथा अवयव पर सदा कृपालु बने रहेंगे। तात्पर्य। वृद्ध सेवक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृद्ध पुरुष दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो आयु से वृद्ध हैं और दूसरे वे जो ज्ञान से वृद्ध हैं। संस्कृत के इन शब्द से स्पष्ट है कि मनुष्य ज्ञान में उन्नति से भी वृद्ध हो सकता है। राजा पृथु ब्राह्मणों का आदर करने वाले थे और उनकी रक्षा करते थे। वे वृद्ध लोगों की भी रक्षा करते थे। राजा जो भी करने का निश्चय करते उसे कोई बदल नहीं सकता था। इसी को दृढ़ संकल्प या दृढ़ व्रता कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पर प्रभुपाद जी हम लोग को समझा रहे हैं कि वृद्ध सेवक एक वो होता है जो एक बूढ़ा हो गया और जो एक वृद्ध होता है जो ज्ञान में वृद्ध मतलब उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। उम्र हो बड़ा है लेकिन उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। और संस्कृत शब्द स्पष्ट है कि मनुष्य ज्ञान उन्नति से तो वृद्ध हो सकता, मतलब ज्ञान में उन्नति कर लिया तो मतलब ज्ञान उसके पास नहीं है तो वृद्ध कहा जाएगा। और जो एक जो उम्र से बूढ़ा हो गया तो है ही। इस तरह बोल रहे हैं कि और राजा पृथु जो ब्राह्मणों का भी आदर करते थे और वृद्ध लोगों का भी आदर करते थे। जिसको ज्ञान नहीं था उसको उन्नति करते थे कि उनको ज्ञान प्राप्त हो, किस तरह उनको ज्ञान प्राप्त हो। और जो अपना निश्चय करते थे उसको कोई उनको बदल नहीं सकता था क्योंकि वो गुप्त निश्चय करते थे। किसी को पता ही नहीं चलता था कि वो क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या संकल्प कर रहे हैं। वो गुप्त निश्चय करते थे, इसे कौन बदल सकेगा। बदलता तब है जब चार लोग को मालूम होगा तो बोलेंगे नहीं ये सही है गलत है, ऐसा करेंगे। वो तो जो निर्णय लेते थे वो गुप्त निश्चय लेते थे, इसलिए कोई निर्णय उनको बदला नहीं जा सकता था। उनका निर्णय वो अपने आप में दृढ़ थे। श्लोका नंबर 17। मातृभक्ति पर स्त्रीषु पत्न्या धर्म इवात्मना प्रजासु पितृवसिग्ध किंकरो ब्रह्मवादिनां। अनुवाद।
ये राजा सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देंगे और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग अर्धांगिनी मानेंगे। ये अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होंगे और अपने आप को श्री भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पे कहते हैं कि ये राजा पितु अपनी पत्नी को अर्धांगिनी मानेंगे और बाकी जितनी स्त्रियां हैं सब उनको अपनी माँ के समान देखेंगे और फिर प्रजा को भी अपने जैसे प्रजा को भी अपने बच्चों के समान देखेंगे। पिता तुल्य मतलब पिता के जैसा अपने प्रजा का भी स्नेह करेंगे और भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का जो भक्त है उनके मतलब सानिध्य में उनके दास बन के मतलब उनके आज्ञाकारी अपने आप को दास समझेंगे जो भक्त हैं। तात्पर्य विद्वान मनुष्य अपनी पत्नी के अतिरिक्त सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान मानता है, दूसरे की संपत्ति को गली में पड़ा कूड़ा समझता है और अन्यों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है जैसा वो अपने साथ करता है। ये विद्वान पुरुषों के लक्षण हैं जिनका उल्लेख चाणक्य पंडित ने किया है। शिक्षा का यही मानदंड होगा। बबीता माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। शिक्षा का यही मानदंड होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ मात्र शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त करना ही नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि उसने जो कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा है उसे कार्य रूप में परिणत करे। विद्वानों के ये लक्षण राजा पृथु के जीवन में प्रकट थे। राजा होकर भी वे अपने आप को श्री भगवान के भक्तों का दास मानते थे। वैदिक शिष्टाचार के अनुसार यदि कोई भक्त राज प्रासाद में जाता तो राजा उसे तुरंत अपना आसन प्रदान करता था। ब्रह्मवादी नाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मवादी का अर्थ है श्री भगवान का भक्त। ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान ये परम ब्रह्म के विभिन्न नाम हैं और परम ब्रह्म तो श्री कृष्ण है। इसे श्रीमद् भगवद गीता 10.12 में अर्जुन ने स्वीकार किया है। परब्रह्म परम धाम, इस प्रकार ब्रह्मवादी नाम शब्द श्री भगवान के भक्तों का सूचक है। राजा को चाहिए कि श्री भगवान के भक्तों की सदा सेवा करे और आदर्श राजा को चाहिए कि भक्त के आदेशों के अनुसार अपने कार्य का संचालन करे। चूंकि राजा पृथु ने इस नियम का पालन किया इसीलिए उनकी अत्यंत प्रशंसा की जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी हम लोग को बता रहे तात्पर्य में कि विद्वान जो है एक विद्वान मनुष्य जो है सिर्फ अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान समझता है और किसी दूसरे की संपत्ति को मतलब वो अपना नहीं मानता। वो उसको ध्यान ही नहीं देता। उसकी संपत्ति कितनी है नहीं है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको और अन्य लोग के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। सब विद्वान लोग का लक्षण है। इसका उल्लेख चाणक्य पंडित ने किया है। इसका मतलब शिक्षा का भी अर्थ है कि जो हम लोग को शिक्षा मिलता है उस शिक्षा को बोलते उस शिक्षा को भी छोड़ के जो व्यवहारिक शिक्षा जीवन में जो मिलता है अनुभव से जिस शिक्षा मिलता है उसको भी ग्रहण करना चाहिए। उसको भी अपने जीवन में उपयोग में लाना चाहिए। जो मैंने हम गलती कर दिए हैं उस गलती से हमको सीखना चाहिए कि उस गलती को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। और बोलते हैं ब्रह्मवादना शब्द का है श्री भगवान का भक्त। और जैसे भगवान के विभिन्न नाम है जैसे पर ब्रह्म परमात्मा, ऐसे भगवान को तो अनंत नाम है भगवान के और परम ब्रह्म तो श्री कृष्ण ही है। और बोलते हैं इसमें कि राजा जो पृथु था ये माने जो भक्तों के आदेश के अनुसार कार्य करता था। भक्त आदेश देते थे तो उनसे उनके आदेश के जो कोई आदेश दे देता था उसके अनुसार वो कार्य करते थे और श्री भगवान का माने अपने को भगवान के भक्तों का ही दास मानते थे। और उनका राज बहुत अच्छी तरह से चलता था क्योंकि वो बहुत ही भगवान के अंश थे और बहुत ही विवेक से राज्य करते थे। बुद्धि से नहीं, बुद्धि जो हमेशा चलता रहता वैसे नहीं, बहुत सोच विचार के विवेक के द्वारा वो राज्य अपना बहुत सोच समझ के करते थे। श्लोका नंबर अंतिम श्लोका है 18। देहिनामात्मवत्पश्च मुक्त संग प्रसंगो अस्यम्
मुक्त संग दंडपाणिर असाधुषु अनुवाद। ये राजा समस्त जीवधारी प्राणियों को अपने ही समान प्रिय मानेंगे और अपने मित्रों के आनंद को सदैव बढ़ाने वाले होंगे। ये मुक्त पुरुषों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहेंगे और समस्त अपवित्र व्यक्तियों को कठोर दंड देने वाले होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पे का राजा पृथु के बारे में बताया जा रहा है कि सभी प्राणी हैं, सभी प्राणी मनुष्य है, जीव जंतु कोई भी प्राणी हो उसको अपने समान समझेंगे। उसमें भी जैसे हमारी आत्मा उसमें भी वही आत्मा है और उसके साथ ही मतलब उसका देखभाल अच्छी तरह करेंगे। और मित्र जो है मित्र को सदा आनंद देंगे और जो मुक्त पुरुष है उनसे घनिष्ठ मतलब मुक्त साधु पुरुष है उनसे संबंध रखेंगे और जो अपवित्र मतलब जो उनके बातों को नहीं मानेगा गलत कार्य करेगा उसको वो कठोर दंड देंगे। तात्पर्य। देही नाम शब्द का अर्थ है वे जो देह से युक्त है। जीवात्मा विभिन्न योनियों में देह धारण करते हैं जिनकी संख्या 84 लाख है। राजा इन समस्त प्राणियों को आत्मवत मानते थे, किंतु इस युग में तथाकथित राजा तथा राज्य अध्यक्ष अन्य जीवात्माओं को अपने समान नहीं मानते। उनमें से अधिकांश मांसाहारी होते हैं और भले ही वह मांसाहारी न हो और अपने आप को अत्यंत धार्मिक तथा पवित्र बताते हो, किंतु तो भी वह अपने राज्य में गोवध की अनुमति देते हैं। ऐसे पापी राजाध्यक्ष कभी भी लोकप्रिय नहीं हो सकते। इस श्लोक में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द मुक्त संग प्रसंग है, जो यह सूचित करता है कि राजा सदैव मुक्त पुरुष की संगति करते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं देही नाम शब्द मतलब जो देह से युक्त मतलब आत्मा, जो कि सभी मतलब जो 84 लाख योनियों में सभी जीव जंतु जो भी है उनको राजा अपने ही समान मतलब आत्मावत मानते थे। किंतु इस समय कहते हैं जो राजा है वे अपने जीवात्मा को एक समान नहीं मानते, क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं और मांस का आहार करने के कारण वे मांसाहारी होते हैं और अत्यंत धार्मिक तथा पवित्र अपने आप को धार्मिक पवित्र बताते हैं। वे ऐसे मतलब वे इस तरह ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह उनका बुद्धि अच्छी नहीं रहेगी। मांस का आहार करेंगे तो राज क्या करेंगे, उनका बुद्धि तो भ्रष्ट रहेगा और भ्रष्ट बुद्धि से राज करेंगे तो राज भी भ्रष्ट ही होगा। इस तरह बोलते हैं इस श्लोक में दूसरा महत्वपूर्ण संग है मुक्त संग प्रसंग। इसमें मुक्त संग प्रसंग मतलब राजा पितु माने अच्छे साधु पुरुषों का ही साथ करते थे, असाधुओं को कठोर दंड देते थे। हरे कृष्णा। श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम की जय। श्री श्री प्रभुपाद की जय।